घर एक सपना, मेरा भी हो एक घर अपना। जिसके पास नहीं होता है घर, वो जानता है कि कितना बड़ा होता है ये सपना। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि आप अपना घर कैसे ले सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस आ गया है, तो कोरोना वायरस के चलते उन्होंने एक बात का महसूस हो रहा है कि उनको अपना घर लेने की अब चाहत उमड़ पड़ी है। अब जो लोग किराए पे रहते हैं, जिनके पास में खुद का घर नहीं है, वो अपना घर लेना चाहते हैं। ऐसा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप घर लेने जाते हैं तो आपको शुद्ध रूप से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कैसे हो सकता है। यानी अगर आप घर लेना चाहते हैं और आपको ये भी पता चल जाए कि आपको 3 लाख रुपए का फ़ायदा कैसे हो, तो मुझे लगता है कि आपको घर लेने में और भी आसानी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर आप किराए पे रह रहे हैं और आपके पास में खुद का मकान नहीं है अगर, तो आपको तो फिर ये स्कीम में जाना ही चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आप अभी किराए पे रहते हैं और आप हर महीने किराया तो दे ही रहे हैं। तो यानी कि जब तक आप किराए पे रहेंगे और रहते आ रहे हैं, तब से आप किराया देते आ रहे हैं। तो आपके पास में एक अच्छा अवसर है कि अपने किराए को आप अपने मकान की ईएमआई को चुकाने में लगा देंगे। तो वहाँ क्या होगा कि आप अपने मकान के मालिक भी बन जाएंगे और साथ साथ इस किराए के मकान से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने 10 लाख रुपए के फ्लैट पे कैलकुलेट करूंगा, जिससे आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए या आपको आपके डिसीजन को लेने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, 10 लाख रुपए का आप फ्लैट लेने जाते हैं तो आपको 10% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि 1 लाख रुपया। यानी 1 लाख रुपया आपके पास में होना चाहिए आपकी सेविंग। तो बाकी बचा 9 लाख रुपया, ठीक है। 9 लाख रुपए चुकाने के लिए आपको बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बहुत अच्छी बात और यहाँ पे आ चुकी है, अप्रैल 2020 के बाद से लोन की दर और भी कम हो गई है। लगभग 7.5% वार्षिक पे आ चुकी है। यही दर पहले लगभग 9% के लगभग थी, यानी कि 1.5% और आपका पैसा कम हो गया है। अगर इसको हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो साल के करीब आपके 9,600 रुपया, राउंड फिगर में 10,000 रुपये आपके ये और बच जाते हैं। ये एक और अच्छी बात हो जाती है, लगभग 800 रुपये महीने का आपको ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सब्सिडी ये कैलकुलेट कैसे करती है और सरकार आपको देती कैसे है। सरकार ने सब्सिडी को देने के लिए 4 तरह के इनकम ग्रुप बनाए हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, EWS, LIG, MIG, MIG2, ठीक है। आज मैं बात आपसे जो करूँगा मुख्य रूप से वो LIG पर बात करूँगा। तो आइए जानते हैं ये किस तरह से आप लेते हैं। सब्सिडी कैलकुलेशन और इनकम ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पर एक इनकम ब्रैकेट का एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने EWS और LIG 2 इनकम ग्रुप को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। आप यहाँ देखिए, फैमिली इनकम 3 लाख रुपए तक वो व्यक्ति EWS के अंदर आते हैं, यानी कि आपका और आपके पार्टनर की इनकम मिलाकर वार्षिक 3 लाख रुपया के अंदर है अगर, यानी कि महीने के 25,000 रुपये के अंदर है, तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं। और वहाँ पर आप 320 स्क्वायर फीट तक का कारपेट फ्लैट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको सब्सिडी मिलती है अधिकतम 2,65,000 रुपये तक मिलती है। अब आ जाते हैं हम LIG पर, जो हमारे मेन है। LIG में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम वार्षिक 3 लाख रुपये से ज़्यादा और 6 लाख रुपये के अंदर है, यानी कि महीने के 25,000 से ज़्यादा और 50,000 के अंदर है आपकी फैमिली इनकम, घरेलू इनकम। वो लोग क्या करते हैं, वो परिवार अधिकतम 645 स्क्वायर फीट का कारपेट फ्लैट ले सकते हैं और उसके अंदर उनको अधिकतम सब्सिडी मिलती है 2,65,000 रुपये। आप देखिए, जो नीले अक्षर में मैंने दर्शाया हुआ है, मान के चलिए आपने कोई फ्लैट लिया जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपया और आपने लोन लिया 9 लाख रुपये का। 9 लाख रुपये पे आपको 2,65,000 रुपया जो है आपको सब्सिडी आ जाती है। 9 लाख रुपए में से अप फ्रंट वो आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसमें दूसरी समझने वाली बात यह है साहब कि जो सरकार सब्सिडी देती कैसे है। लेने जाते हैं 9 लाख रुपए का और आप चाहे, लेकिन जो आपको सब्सिडी अधिकतम मिलती है वो मिलेगी आपको 6 लाख रुपए तक के लोन पे 6.5% की ब्याज की छूट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 2,65,000 रुपया यहाँ पर हो जाता है। तो यानी कि 10 लाख रुपए का आप फ्लैट लेते हैं तो 2,65,000 की आपको छूट हो जाती है। मोटा मोटी अभी आपको बात ये समझने की है। आगे चलते हैं। अब अलग अलग राज्यों के अंदर रजिस्ट्री अमाउंट सबके अलग अलग है, कहीं 7 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है।
लेकिन हम एवरेज के लिए 7% ले लेते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए के फ्लैट पे अगर आप 7% रजिस्ट्री अमाउंट देते हैं तो वो 70,000 रुपये होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल गया है, यहाँ पर लगभग 50% की आपको यहाँ पे रजिस्ट्री में छूट दी जाती है, यानी कि जहाँ आपके 70,000 रुपये लगते हैं, जहाँ आपके 80,000 रुपये लगते हैं, वहाँ आपके 50% लगेंगे। हम एवरेज 35,000 रुपये यहाँ पे मान के चल रहे हैं, यानी कि 2,65,000 तो आपको वहाँ सब्सिडी अमाउंट की छूट मिल गई और यहाँ 35,000 रुपये आपके यहाँ पर ये बच गए। सब मिलाकर के 3 लाख रुपये आपके यहाँ पर बचत हो रही है। 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका मुनाफा है, आपका फ़ायदा है। तो अगर आप घर लेने के इच्छुक हैं और आप घर लेना चाह रहे हैं जिसकी आपके फ्लैट की कॉस्ट 15 लाख भी हो सकती है, 17 लाख भी हो सकती है, और अगर आते हैं LIG कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक की मैक्सिमम छूट आपको यहाँ पे मिल रही है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ मिल रहा है। जो किराया आप जो चुका रहे हैं हर महीने, उस किराए को ही आप किस्त के रूप में चुका सकते हैं और आप उस घर के मालिक बन सकते हैं। चलिए अब आगे आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। MIG 1 और MIG 2 ये 2 ब्रैकेट और हैं जहाँ पर कि आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। ऐसे लोग जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर और 12 लाख के अंदर है, वो लोग अधिकतम 970 स्क्वायर फीट का कारपेट फ्लैट ले सकते हैं और उनको सब्सिडियाँ 6.5% नहीं 4% की ब्याज पे छूट मिलेगी। तो उसको कैलकुलेट करते हैं तो 2,35,000 रुपया होती है। और यहाँ पे जो लोन ले सकते हैं मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, यानी कि अगर आप लोन लेते हैं 20 लाख रुपए का भी अगर, लेकिन आपको जो सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा वो 9 लाख रुपए तक के लोन पे ही मिलेगा, 2,35,000 रुपये। दूसरा आप यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा इनकम ग्रुप जिसकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा और 18 लाख के अंदर है, ऐसे लोग अगर घर लेने जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर वो फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उनको अधिकतम 1290 स्क्वायर फीट तक का कारपेट फ्लैट वो ले सकते हैं। अगर 1290 स्क्वायर फीट के अंदर का वो फ्लैट लेते हैं तो उनको अधिकतम सब्सिडी 2,30,000 रुपये तक की आती है। यानी कि हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जो 6 लाख से ऊपर की इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं जिनकी इनकम 18 लाख रुपये तक के हैं, उनके जो चांसेस होते हैं वो बड़े फ्लैट लेने के ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर LIG फ्लैट वालों को यहाँ पर कवर किया है, जिससे कि क्योंकि ऐसे कैटेगरी वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनकी इनकम इतनी है कि वो कोई 8,000 किराया दे रहा है, कोई 10,000 किराया दे रहा है, उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है। अगर वो आज 15-17 लाख रुपए तक का भी फ्लैट अगर लेते हैं जा करके तो नहीं करके उनको 3-3.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। सीधे उनकी किस्त में 3 से 4,000 रुपये की कमी आ जाती है। सो LIG कैटेगरी वालों के लिए ये स्कीम बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप 6 लाख रुपए तक की इनकम के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आपको ये स्कीम का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए, अगर आपके पास में घर नहीं है तो। आइए मैं आपको लोन फैसिलिटीज़ बता दूं कि आप लोन कहाँ से ले सकते हैं। लोन आप PSU बैंक से ले सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो होते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं, माइक्रो हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप लोन ले सकते हैं। इस स्कीम के लिए अगर आपके शहर में आपको जानकारी नहीं है कि आपको इस स्कीम का फ़ायदा कैसे मिले, तो आप ऑनलाइन जाकर के भी ये जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाली हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY.MIS.government.in पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं और अगर बैंक वाले आपको अगर सपोर्ट नहीं करते हैं या वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो आप टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डायरेक्ट अपने बारे में बता सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद इसमें करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आपके फ़ायदे की हैं, आप और इसका आप फ़ायदा उठाएं। और इसके अधिक जानकारी के लिए आप खुद इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ और भी कई सारी जानकारी, कई सारी चीज़ें हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही औचित्य और एक ही मकसद है, काफ़ी लोग घर लेना चाहते हैं और कोरोना वायरस के दरमियान अब लोगों की चाहत हो गई है कि उनका भी खुद का एक घर हो। तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्कीम के अंतर्गत वो लोग अगर घर लेते हैं तो एक तो घर उनको लेना है, दूसरा ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप फ्लैट ले लेते हैं तो आपको दुगना फ़ायदा हो जाता है। लगभग 3-3.5-4 लाख रुपए आपके यहाँ बच जाते हैं ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो। सो दिस इज़ द गुड चांस टू ग्रैब योर ओन हाउस एंड घर एक सपना और मेरा भी हो घर एक अपना। जिसके पास घर नहीं होता है साहब वो जानता है कि घर कितना बड़ा होता है एक सपना।
क्योंकि मैंने भी कभी घर बनवाया था, मेरे पास भी कभी घर नहीं था, बचपन से सपना था कि घर हो घर हो घर हो, और फिर एक दिन आया तो मैं समझ सकता हूँ घर की चाहत कितनी अच्छी होती है। स्वयं की छत ही होती है साहब। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आपको कुछ चीज़ पूछनी है, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। आप कहीं अगर कुछ अटक रहे हैं या कुछ और जानकारी आप लेना चाह रहे हैं इस स्कीम के दरमियान, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे लोगों को भी ये वीडियो भेजें जिनकी ज़रूरत है, जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि ये स्कीम पूरे भारत के अंदर है। हाउसिंग फॉर ऑल जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ये जो लक्ष्य रखा है कि हर व्यक्ति का, भारत में हर व्यक्ति का अपना खुद का घर हो, और ये स्कीम सन 2022 तक ही है। 2 साल आपके पास और हैं। इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए, अपना स्वयं का घर लीजिए, अपने घर में शिफ्ट होइए परिवार के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।